आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है। निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गामा किरणें। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें। देख लीजिए, गामा किरणों में सबसे अधिक आवृत्तियाँ, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य और उच्चतम ऊर्जाएं जो हैं पाई जाती हैं। रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्ति, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय विकिरण की सबसे कम ऊर्जा होती है। अगला सवाल है कि ओम का नियम जो है ये क्या कहता है। सीपीओ में पूछा गया है, ओम का नियम क्या कहता है। राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम कहता है कि विद्युत धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विद्युत धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन से टीसीएस कंपनी द्वारा पूछे गए हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन चमगादड़। चमगादड़ जो है मेरे प्यारे भाई ये एक स्तनपायी जीव है, ये स्तनपायी पक्षी है और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए कि जो चमगादड़ है ये 20 से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति जो है ये उत्सर्जित करते हैं। अगले सवाल है, ध्वनि जो है के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि जो है यह किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वात। ध्वनि जो है निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि जो है ये निर्वात में यात्रा नहीं कर पाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल समझिए। सवाल है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा, यहाँ पे सीमा लिखा है तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सीमा इस तरीके से लिखा जाएगा। श्रव्य सीमा जो है कितनी है मनुष्यों के लिए, ध्वनि की श्रव्य सीमा जो है कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला सवाल है, जी का मान क्या है। जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण है। इस जी का मान क्या होता है जिसका अर्थ गुरुत्वीय त्वरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन या फिर न्यूटन को आप मीटर प्रति सेकंड भी बता सकते हैं। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीगो। लीगो उपकरण का उपयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लीगो। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है किन्हें माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, होमी जहांगीर भाभा को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। यहाँ पे ये पहले लिखा है, आपको बताना है कि प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या जो है यह सबसे पहले किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अगला सवाल है कि रेडियम की खोज जो है किसने की। रेडियम की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। सीपीओ परीक्षा में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा पियरे और मैरी क्यूरी। पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, पारसेक जो है किसकी एक इकाई है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है मेरे भाई।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। तो देखिए पारसेक जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और दूरी जो है एक तरीके से लंबाई ही होती है। तो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, या फिर आप कह सकते हैं कि पारसेक जो है किसकी एक इकाई है, दूरी की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कूलम्ब प्रति सेकंड जो है किसके समतुल्य होता है। कूलम्ब प्रति सेकंड जो है यह किसके समतुल्य होता है। बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर के समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पियर के समतुल्य। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है। गाइस आपको मैं बता दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका लेवल भले ही आपको थोड़ा सा हाई लग रहा हो लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सभी क्लास मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है, वो है स्वर्ण धातु। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण धातु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हावड़ा पुल के निर्माण के लिए डैश नामक एक बेहद लचीले मिश्र धातु इस्पात का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था। देखिए हावड़ा पुल के निर्माण के लिए टिस्क्रोम धातु का प्रयोग किया गया था, टिस्क्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया गया था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे गाइस ध्यान रखिएगा कि जो हावड़ा ब्रिज है इसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं और यह कोलकाता में हुगली नदी पर है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, कोलकाता में हुगली नदी पर बना है हावड़ा ब्रिज। अगला सवाल है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है यह ओम है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओम। ओम जो है मेरे भाई ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेन देख लीजिए, जैसे विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलाम होता है, और धारा का एसआई मात्रक जो है ये एम्पियर होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई इसमें कौन सी है। इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्ला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल जो है या किसके गुणा बल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा। हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना, सो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल जो है या वेग के गुणनफल के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन वेग। अगला सवाल है आपके सामने कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। रेड आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं मेरे भाई, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा। अगला सवाल है आपके सामने कि ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। परहैप्सली वही क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने आपको बताया था। देखो ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इस बात को आप जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला सवाल है, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो निर्वात में तो नहीं कर सकती लेकिन ठोस में ध्वनि की यात्रा सबसे तेज होती है। ध्वनि की जो गति है ठोस में सबसे ज़्यादा होगी। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। शायद ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। सवाल बिल्कुल वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है बस, और ऑप्शन की लैंग्वेज भी थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कम थे, हालांकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा थी लेकिन मैंने बहुत ही कम समय में अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर भाई अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। आपके एक चॉकलेट का दाम होता है, तो आप चाहें तो 39 रुपये में इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और मेरे प्यारे भाई, आपके जी के विषय को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आप इस बात को विश्वास मानिए। अब आप इसे एक बार पढ़िएगा, फिर आप अपना खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी बेहतरीन और लाजवाब ई बुक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर के लिए या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मेरे भाई, आइए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। लैला नहीं थामती अब किसी बेरोज़गार का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाने लग जाएं। ये कोई कहने की बात नहीं है मेरे भाई, अब बेरोज़गारों की शादी वगैरह नहीं होगी, इतनी बात आप समझते होंगे। आपको अगर इश्क है तो आपको अपनी किताबों से रखना है और किसी भी तरीके से एक रोज़गार ले लेना है, सिलेक्शन ले लेना है। आइए भाई, आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पुतली के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लीजिए। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस जो है या पुतली के व्यास और पुतली के आकार को नियंत्रित करती है आइरिस, ठीक है। कार्निया जो है ये आँख का पहला भाग होता है और यह प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की अनुमति कौन देता है, तो आप क्या कहेंगे, कार्निया, ठीक है मेरे भाई। रेटिना जो है ये आँख की स्क्रीन की तरह है, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह जो है प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क तक भेजता है। तो कौन भेजता है, रेटिना भेजता है। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। सवाल आपसे कह रहा है कि आँख में प्रवेश किरणें आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित नामक से प्रवेश करती हैं। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझने के बाद आंसर दीजिएगा। फिर से एक बार सवाल को समझ लीजिए। आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित किसमें प्रवेश करती हैं। थोड़ी देर पहले अभी आपने देखा है कि कार्निया में प्रवेश करेंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्निया में। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस जो है ये कैसा होना चाहिए। प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस जो है ये कैसा होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बाईफोकल लेंस होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बाईफोकल लेंस। अगला सवाल है आपके सामने, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है।
सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन बी लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का जो पूरा नाम है ये है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। मायोपिया को निकट दृष्टिदोष के नाम से भी जानते हैं और इसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग जो है ये किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टिदोष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? सवाल को एक बार अच्छे से समझिए, पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। ये जो है ये पास्कल का नियम है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पास्कल का नियम। अगला सवाल है आपके सामने, तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तैराकों को पानी में तैरने में मदद करने वाला बल जो है यह है उत्प्लावक बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्लावक बल। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ने से पहले बता दें कि जीके के लिए 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक बार इस ई बुक का रिव्यू देख लीजिए, कितनी बेहतरीन और लाजवाब अपनी ये ई बुक तैयार की गई है आप सभी मित्र के लिए। मेरे प्यारे भाई, इसमें आपका सारा विषय कंप्लीट हो जाएगा। पूरे 291 पेज की ये ई बुक है, बेहतरीन है, कलरफुल है, इमेज है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। साथ में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें वो सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं रखते हैं। तो आप चाहें तो 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में ले सकते हैं। 8948667652 इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। यह है नंबर, ठीक है। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।